ये सोच रहे हैं कि रितेश तिवारी के रामायण पर 835 करोड़ सिर्फ यश के सोने के कॉस्ट्यूम्स और एक्टर्स की भारी भरकम फीस पर खर्च हुए होंगे, तो भाई ये कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती। क्या होगा अगर बॉलीवुड एक ऐसी महाकाव्य फिल्म बनाए जो साउथ इंडस्ट्री की बाहुबली और RRR को टक्कर दे सके। दोस्तों, क्या आप ये सोच रहे हैं कि रितेश तिवारी की रामायण और ओम राउत की आदि पुरुष में क्या फर्क होगा? कहानी तो दोनों की सेम है, लेकिन दोनों फिल्म मेकर्स का अप्रोच कैसे अलग हो सकता है? आपने कभी सुना है कि रामायण में भगवान राम से भगवान परशुराम का क्लैश हुआ था? और क्या आपको ये पता है कि 835 करोड़ की नीतीश तिवारी की रामायण में रणबीर कपूर को राम और परशुराम इन दो अवतारों में कैसे दिखाया जा सकता है? एनी गेसेस? असली गेम तो सेट डिजाइनिंग में है, और उस पर सेट डिजाइन करने वाला कोई मामूली आदमी नहीं है, बल्कि वो मास्टर है जिसने लॉर्ड ऑफ द रिंग्स को दुनिया की फैंटेसी मास्टरपीस बना दिया था। तो चौंक गए ना? पर सही सुना है आपने। तो दोस्तों, नितेश तिवारी के रामायण में डेनियल जेनिंग्स जैसे सेट डिजाइनर को शामिल किया गया है, जिन्होंने द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स ऑफ पावर, वेस्ट वर्ल्ड और 300 राइज ऑफ द एम्पायर जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों के लिए मास्टरपीस सेट्स तैयार किए हैं। पर क्यों रामायण में सेट्स का ये लेवल जरूरी है? क्योंकि भाई, रामायण कोई आम कहानी थोड़ी ना है, ये हमारा महाकाव्य है। इसका हर किरदार, हर लोकेशन, हर पल हमारे कल्चर और इमोशंस का पार्ट है। अब अगर इसे ग्लोबल लेवल पर प्रेजेंट करना है तो बाहुबली और पद्मावत जैसे लार्जर देन लाइफ विजुअल से भी बड़ा सोचने की जरूरत है, और यही वजह है कि डेनियल जेनिंग्स को इस फिल्म में लाया गया है। और अगर आप लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के इनके सेट्स याद करें तो वहाँ सिर्फ सेट्स नहीं थे, बल्कि एक पूरी दुनिया बनाई गई थी, जैसे मॉर्डर की भयानक भूमि, ज्वालामुखी की डरावनी आग, असली सेट्स और CGI की बेहतरीन तालमेल से बनाई गई थी। और माइंड्स ऑफ मोरिया इतना बड़ा और डरावना माहौल की हर सीन में दिल दहल जाए। और रिवेंडेल और गोंडोर ग्रैंड तो यूरोपियन आर्किटेक्चर का ऐसा मिक्सचर था कि फैंस एक अलग ही टाइमलाइन में पहुंच गए। तो अब सोचिए, जब यही विजन रामायण के लिए इस्तेमाल होगा तो लंका, अयोध्या और किष्किंधा जैसी जगह कैसे ग्रैंड और मेमोरेबल लगेंगी। पर डेनियल के आने से रामायण में क्या खास होगा? तो सेट डिजाइनिंग में कुछ टेक्निक्स का इस्तेमाल भी डेनियल कर सकते हैं रामायण के लिए, जैसे कि नंबर 1, 360 डिग्री सेट्स। तो ये डेनियल का खास ट्रेडमार्क है। तो इससे ऐसे सेट्स तैयार किए जाएंगे जिसमें कि कैमरा किसी भी एंगल से शूट करे और हर फ्रेम परफेक्ट दिखे। नंबर 2, ह्यूमन टच। रामायण के लिए कुछ सेट्स और प्रॉप्स को हाथ से तैयार किया जाएगा ताकि हर चीज असली लगे, जैसे रामायण के दौर का आर्किटेक्चर, वेपन्स, फर्नीचर, सब कुछ ऐसा लगेगा जैसे कि सचमुच वो उसी टाइमलाइन का हो। नंबर 3, सेट्स, प्रॉप्स और कॉस्ट्यूम का तालमेल। वैसे डेनियल का फोकस सिर्फ सेट्स तक लिमिटेड नहीं होता है, बल्कि वो ये भी मेक श्योर करेंगे कि सेट्स, कॉस्ट्यूम और प्रॉप्स सब एक ही कल्चर एंड ट्रेडिशन का हिस्सा लगे। नंबर 4, ग्रैंड स्केल पर इमोशनल गहराई। अब सेट सिर्फ दिखाने में बड़े नहीं होंगे, बल्कि इमोशन से जुड़े हुए होंगे, जैसे अयोध्या का राजमहल जहां राम का राज्याभिषेक हुआ, या फिर लंका जहां सीता को बंदी बनाया गया। और सबसे खास बात यह है दोस्तों कि डेनियल और उनकी टीम इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे कि फिल्म का फील पूरी तरह से देसी हो। मतलब सेट्स इतने शानदार होंगे कि हॉलीवुड फिल्म जैसी ग्रैंडनेस महसूस होगी, लेकिन हर छोटी से छोटी चीज भारतीय कल्चर से जुड़ी होगी। तो इसलिए आप तैयार हो जाइए, क्योंकि रामायण का हर सीन, हर लोकेशन, हर सेट एक ऐसी दुनिया में ले जाएगा जो आपको मंत्र मुक्त कर देगी। और ये सिर्फ फिल्म नहीं, बल्कि हमारे कल्चर का ग्लोबल फेस्टिवल भी होगी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नितेश तिवारी की आने वाली फिल्म रामायण की, जो हो सकती है बॉलीवुड की सबसे बड़ी फिल्म। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि भारतीय सिनेमा को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की एक कोशिश है। क्या ये सपना सच हो सकता है? चलिए जानते हैं। रामायण भारतीय संस्कृति की सबसे पवित्र और प्रसिद्ध कहानियों में से एक है। अब इस महाकाव्य को नितेश तिवारी बड़े पर्दे पर उतारने वाले हैं। नितेश तिवारी को हम दंगल और छिछोरे जैसी शानदार फिल्मों के लिए जानते हैं। उनकी फिल्मों में गहराई, इमोशन और एक सशक्त कहानी होती है। खबरों के मुताबिक रामायण में यश के रावण और रणबीर कपूर के भगवान राम के किरदार निभाने की चर्चा है। तो बड़े पैमाने पर बनाया जा रहा है, जिसमें हाई लेवल VFX और एक इंटेंस कहानी शामिल होगी। पिछले कुछ सालों में साउथ इंडस्ट्री ने बाहुबली, RRR, पुष्पा और कांतारा जैसी फिल्में दी हैं। इन फिल्मों ने न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में पहचान बनाई है। इनकी ग्रैंडनेस, इमोशन और लोकल टच ने सभी को प्रभावित किया। वहीं बॉलीवुड को हाल ही में ऑडियंस के प्यार के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा है। रामायण बॉलीवुड के लिए एक ऐसा प्रोजेक्ट साबित हो सकता है जो संघर्ष को खत्म करे। हम सबने आदि पुरुष में VFX की गलतियों को देखा, ऑडियंस की उम्मीदों पर खड़ा नहीं उतर पाई। लेकिन अगर रामायण में सही VFX और डिटेलिंग होती है तो ये बाहुबली और RRR को टक्कर दे सकती है। आज के दौर में सिर्फ कहानी नहीं, बल्कि स्क्रीन पर उसका भव्य प्रेजेंटेशन भी मायने रखता है।
रामायण सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि जीवन के हर पहलू को छूने वाला ग्रंथ है। नितेश तिवारी इसे आधुनिक दर्शकों के हिसाब से पेश कर सकते हैं, लेकिन साथ ही इसकी पवित्रता और मूल संदेश को भी बनाए रखना होगा। ये फिल्म भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों के बीच एक मजबूत कनेक्शन बना सकती है। केजीएफ स्टार यश रावण के किरदार में आते हैं तो ये किरदार ना सिर्फ खतरनाक होगा बल्कि ऑडियंस को लंबे समय तक याद रहेगा। रणबीर कपूर की सहज एक्टिंग भगवान राम की करुणा और शक्ति को खूबसूरती से पेश कर सकती है। अगर रामायण सफल होती है तो ये न केवल बॉलीवुड के लिए बल्कि पूरे भारतीय सिनेमा के लिए एक नई शुरुआत होगी। इससे बॉलीवुड और साउथ इंडस्ट्री के बीच एक हेल्दी कंपटीशन शुरू हो सकता है। रामायण भारतीय पौराणिक कथाओं पर आधारित अन्य प्रोजेक्ट्स के लिए भी रास्ता खोल सकती है। रामायण पर ऑडियंस की उम्मीदें बहुत ही ज्यादा है। इसे बनाने में छोटी सी गलती भी विवाद या फिर आलोचना का कारण बन सकती है। फिल्म को धार्मिक, सांस्कृतिक और भावनात्मक पहलुओं का पूरा ध्यान रखना होगा। फिल्म की तुलना साउथ की बाहुबली और आदिपुरुष से जरूर होगी। नितेश तिवारी को कुछ ऐसा करना होगा जो उस तुलना को गलत साबित करे। तो दोस्तों, क्या नितेश तिवारी की रामायण बॉलीवुड को वापस ट्रैक पर ला पाएगी? क्या ये फिल्म भारतीय सिनेमा के इतिहास की सबसे बड़ी फिल्म बनेगी? ये सब आने वाला वक्त बताएगा। आपके क्या विचार है कि आप इस फिल्म से उम्मीदें लगा रहे हैं? आज हम एक्सप्लोर करेंगे कि नितेश तिवारी का डायरेक्टिंग स्टाइल कैसे रामायण को एक यूनिक और इमोशनल एक्सपीरियंस बनाएगा। तो दोस्तों, नितेश तिवारी की रामायण और ओम राउत की आदिपुरुष में कहानी तो बिल्कुल सेम होगी, पर दोनों का अप्रोच बहुत ही अलग होगा और नितेश अपने यूनिक डायरेक्टिंग स्टाइल से इसे काफी डिफरेंट बनाएंगे। नितेश तिवारी अपनी फिल्म्स में डीप इमोशनल आर्क्स दिखाते हैं, जैसे कि दंगल और छिछोरे में किया था। उनका फोकस कैरेक्टर के इमोशनल स्ट्रगल पर होगा। राम, सीता और रावण के डिसीजंस और उनके इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स को एक्सप्लोर करना उनका मेन फोकस होगा। नितेश तिवारी रामायण को ना सिर्फ एक एक्शन पैक्ड माइथोलॉजिकल फिल्म बनाएंगे बल्कि एक इमोशनल जर्नी के रूप में प्रेजेंट करेंगे। ओम राउत ने आदिपुरुष में विजुअल इफेक्ट्स और ग्रैंड स्केल पर ज्यादा फोकस किया, जबकि नितेश तिवारी अपनी फिल्म्स में ग्राउंडेड और रिलेटेबल स्टोरी टेलिंग प्रेफर करते हैं। उनका अप्रोच बहुत ही रियलिस्टिक होगा, जिसमें कैरेक्टर्स को अपने ह्यूमन इमोशंस और स्ट्रगल से डील करते हुए दिखाया जाएगा। नितेश तिवारी माइथोलॉजिकल स्टोरी को कंटेम्प्रेरी लाइफ से रिलेट करेंगे, जो ऑडियंस के लिए इसे कनेक्टेबल बनाएगा। दोस्तों, नितेश अपने विलन्स को भी काफी कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, जैसे कि दंगल में आमिर खान का कैरेक्टर एक कॉम्प्लेक्स जर्नी पर था। रावण को सिर्फ एक विलन नहीं बल्कि एक ट्रैजिक फिगर के रूप में दिखाया जा सकता है, जो कि अपने डिसीजन के कॉन्सिक्वेंसेस से लड़ रहा है। इसी तरह नितेश तिवारी कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर को हाईलाइट करते हैं, जो आदिपुरुष से काफी अलग होगा। नितेश का नैरेटिव स्टाइल स्लो और डेलिब्रेट होता है, जिसमें इमोशनल डेप्थ को ग्रेजुअली एक्सप्लोर किया जाता है। इस तरह की स्टोरी टेलिंग ऑडियंस को डीपर इमोशनल कनेक्शन देने में मदद करेगी। राम और सीता की जर्नी को इस तरह से दिखाया जाएगा कि ऑडियंस उनके डिसीजंस और स्ट्रगल्स को समझ सके। ये स्लो बर्न अप्रोच आदिपुरुष से बिल्कुल अलग होगा, जो ज्यादा विजुअल ग्रैंडियर पर फोकस करता है। नितेश तिवारी का विजुअल स्टाइल सटल और इफेक्टिव होता है। वो अपने विजुअल्स को स्टोरी के इमोशनल बीट्स के साथ अलाइन करते हैं। रामायण उनका फोकस माइथोलॉजिकल एलिमेंट्स को विजुअली इंपैक्टफुल बनाने पर होगा, पर वो ज्यादा लाउड या फिर ओवर द टॉप नहीं होगा। उनका स्टाइल बहुत ही रियलिस्टिक और नेचुरल होगा, जो ऑडियंस को अपने कैरेक्टर्स से कनेक्ट करने में मदद करेगा। नितेश तिवारी की रामायण में इमोशनल डेप्थ, कैरेक्टर कॉम्प्लेक्सिटी और ग्राउंडेड स्टोरी टेलिंग होगा। उनका डायरेक्टिंग स्टाइल उसे एक पर्सनल और इमोशनल एक्सपीरियंस बनाएगा, जो आदिपुरुष के ज्यादा ग्रैंड और विजुअल स्टाइल से काफी अलग होगा। नितेश अपनी फिल्म्स में जो हार्ट और इमोशन लाते हैं, वो रामायण को एक यूनिक और इम्पैक्टफुल इंटरप्रिटेशन देगा। आपको क्या लगता है, क्या ये सही अप्रोच है या फिर नहीं? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो इसका जवाब अभी हमारे पास है और इसे सुनने के बाद इस फिल्म को लेकर आपकी एक्साइटमेंट डबल हो जाने वाली है। तो चलिए जानते हैं। तो भगवान परशुराम जो ब्रह्मांड कुल में पैदा हुए, वो भगवान विष्णु के छठे अवतार के रूप में माने जाते हैं। उनकी जिंदगी ने न सिर्फ अपनी एग्जिस्टेंस में कई इंसिडेंट्स देखे, बल्कि वो भगवान राम के लिए भी एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर था। और परशुराम का कनेक्शन रामायण में तब आता है जब भगवान राम शिव जी के धनुष को तोड़ने के बाद परशुराम से मिलते हैं। अब राजा जनक यानी माँ सीता के पिता ये भगवान शिव के वंशज थे और शिव का धनुष उनके राजमहल में रखा था, ऐसा कुछ पौराणिक कहानियां बताती हैं। तो एक बार राजा जनक ने अपनी बेटी सीता का स्वयंवर डिक्लेयर किया एंड साथ में ये भी ऐलान कर दिया कि जो भी इस धनुष को उठा सकेगा उसी से सीता की शादी होगी। अब वो शिव धनुष कोई आम धनुष तो था नहीं, बल्कि उस वक्त का ब्रह्मास्त्र था और उस धनुष को चलाने की, उठाने की, तोड़ने की टेक्निक बस राजा जनक, माँ सीता, भगवान परशुराम और एक और शख्स को पता थी।
पर भगवान राम के जरिए उस धनुष को तोड़ने के बाद परशुराम को गुस्सा आया, क्योंकि वो धनुष पहले उन्होंने भगवान शिव से हासिल किया था। मतलब वो धनुष तोड़ने की वजह से भगवान परशुराम को अच्छा नहीं लगा। पर यही तो राजा जनक की शर्त थी, जिसे पूरा करने के बाद ही कोई सीता माँ से शादी कर सकता था। पर थोड़ी देर बाद भगवान परशुराम का गुस्सा शांत हो सकता है और भगवान राम को एक महान योद्धा मानने लगे, ये बात भी साफ हो जाती है। बस उनके तेज गुस्से के कारण उस दौरान उनमें वो टकराव हो गई। तो इस तरह से भगवान परशुराम का भगवान राम से क्लैश हो गया था। तो अब हम नीतीश तिवारी के रामायण में से किस तरह से एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो फिल्म में रणबीर कपूर का परशुराम का पहला अंदाज बहुत पावरफुल एंड ग्रैंड तो होगा ही। डेफिनेटली वो एक तपस्वी ब्रह्मांड के रूप में दिखाए जाएंगे, जिनके पास वॉरियर स्किल्स, नॉलेज, सब कुछ होगा। उनकी आंखों में एक गुस्सा एंड कॉन्फिडेंस होगा, तो वो शो करेगा कि वो खुद एक भगवान के रूप में माने जाते हैं। और यही वजह है कि राम से मुलाकात करने आते हैं और राम के जरिए शिव धनुष तोड़ने के बाद परशुराम का आना तो तय है। तो फिल्म में ये सीन काफी हाईली इंटेंस एंड कैची डायलॉग्स के साथ दिखाई पड़ सकता है। पर क्यों इन दो अवतारों का सीन एक गेम चेंजर हो सकता है फिल्म में? वैसे रणबीर कपूर की परशुराम का गुस्सा एक वॉरियर के रूप में उनकी पावर, इंटेंसिटी एंड राम के शांत एंड पेशेंट नेचर को दिखाने के लिए एक जबरदस्त कॉन्फ्लिक्ट साबित हो सकता है। तो डायरेक्टर ऐसे सीन्स को शांति के बजाय एक तरह से एंगर या रेज और पावर के रूप में प्रेजेंट कर सकते हैं, तभी तो मजा आएगा। वैसे राम और परशुराम के बीच की बातचीत फिल्म का एक इंटरेस्टिंग टर्न भी हो सकता है, क्योंकि भगवान राम भी तो भगवान परशुराम की तरह भगवान विष्णु के ही अवतार थे और भगवान राम 7वें अवतार थे। तो ये एक अवतार दूसरे अवतार को चैलेंज करेगा, मतलब कि परशुराम भगवान राम को चैलेंज करेंगे, लेकिन राम पोलाइट एंड बैलेंस बिहेवियर से उन्हें शांत करेंगे। और ये सीन्स फैंस को दिखाया जाएगा कि कैसे एक वॉरियर अपनी ताकत के बावजूद अपनी फेथ एंड विजडम से सभी चैलेंजेस का सोल्यूशन निकाल सकता है। एंड आखिर में परशुराम जी भगवान राम को आशीर्वाद देंगे, उनके मोटिव के लिए उन्हें सपोर्ट करेंगे। तो ये ट्विस्ट फिल्म में एक अलग ही जान डाल सकता है। और इस सब के बाद ये पता चलेगा कि रणबीर इन दो कैरेक्टर्स के साथ अपनी वर्सिटैलिटी कैसे दिखा सकते हैं, ट्रांजिशन किस तरीके से दिखा सकते हैं। तो देखते हैं क्या होता है। एग्जैक्टली फिल्म आने के बाद ही पता चलेगा। बोला आप इस फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड टिल देन कीप वॉचिंग बॉलीग्राड स्टूडियोज।